वो लोग क्या करते हैं, नाचने वाले क्या करते हैं, एक्टर क्या करते हैं, वो एंटरटेन करते हैं और एंटरटेनमेंट की तो एक कीमत होती है हमेशा। हाँ देखो, वो मनोरंजन करते हैं, साधु मनोभंजन करता है जी। दोनों में अंतर है। क्या अंतर दोनों है? में जमीन आसमान का अंतर आपकी नजर में क्या अंतर है? मनोरंजन से सिर्फ कुछ क्षणिक जीवन में बदलाव आता है, मनोभंजन से पूरा जीवन बदल जाता है। जैसे महात्मा प्रेमानंद, जैसे जगतगुरु पूज्य रामभद्राचार्य और अन्य अन्य संत, कई बार हम भी सुविचार देते हैं, कई बच्चे उसको सुन करके। ऐसा क्यों है कि साधु संतों की बात कई बार वो बोलना कुछ चाहते हैं, कह कुछ जाते हैं और फिर कंट्रोवर्सी हो जाती है? आपके साथ भी अक्सर कई बार हुआ है। हमारे साथ भी होता है। देखिए, अपने हर शब्द के अर्थ के अनेक शब्द के अनेक अर्थ, शब्दा नाम अनेका अर्था, हर शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है। हम यहाँ खड़े हैं तो कहेगा बाबा चेहरा चमकाने आ गया, बाबा देखो मीडियाबाजी कर रहा है, बाबा को टीवी में बने रहने का बड़ा शौक है, बाबा को वायरल होने का बड़ा शौक है, बाबा तो दिल्ली में डोल रहा। कुछ लोगों का ये दर्शन है, बहुत बढ़िया है, कम से कम सनातन में कोई बोलने वाला तो है। कुछ ऐसा भी कह रहे हैं, कुछ ऐसा कह रहे हैं, अरे गुरु बहुत बेस्ट है, ये करोगे तभी सनातन बचेगा। आप कहते भी हो, करते भी हो, तो अपनी अपनी दृष्टि हो। जैसे आप हो, अब हमारी दृष्टि में आप बहुत बढ़िया पत्रकार हो, आपका वर्तमान प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी अपने शब्दों को बदलकर सामने वालों को फंसाने की कला आप जानते हो हमारे अंदर, और सत्य बोलने की कला है, बेबाकी से बोलने की कला है। आप पिछड़ते नहीं हो, न्यूज 18 अपनी बात से कभी हटता नहीं है, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं वाह, अरे ये तो फलाने की मीडिया है, ये तो फलाने, कुछ लोग गोदी मीडिया कह देते। तो ये अपने अपनी दृष्टि है, आपके प्रति भी ऐसी दृष्टि रखते, हमारे प्रति भी कुछ लोग। अब कोई किसी को प्रभु श्री राम भगवान दिखाई देते, किसी रावण को राजकुमार दिखाई देते थे। तो अपना अपना चश्मा का खेल है। आपने व्हाइट चश्मा लगा रखा, कुछ लोगों ने काला लगा रखा। तो ये काले चश्मे वालों को आप मैसेज क्या देना चाहोगे? कुछ भी नहीं, भगवान तुम्हारा भला करे, भजन करो भैया। और क्या देंगे भैया, हम तो साधु आदमी, हम किसी से विवाद थोड़ी करेंगे। हम तो यही कहेंगे भैया, आप विवाद करते नहीं, लेकिन विवाद हो जाते हैं। अब हो जाते हैं तो देखो, हम किसी विवाद, एक तो किसी को छेड़ते नहीं है, कोई छेड़े तो छोड़ते नहीं, बस सीधा सा। अच्छा, क्योंकि आपने भगवा हिंद की बात करी, हिंदू राष्ट्र की बात करी, क्या ये सांप्रदायिक सोच नहीं है? क्या ये कट्टर सोच नहीं? वाह, गजवाए हिंद अच्छी सोच है। नहीं, उसको तो किसी ने अच्छा नहीं बोला। हाँ, तो उसी के जवाब में, काउंटर में, कि आप गजवाए हिंद मांगोगे, हम भगवाए हिंद बना देंगे। लेकिन फिर ये ध्रुवीकरण होता है इससे ना। ध्रुवीकरण वो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं भाई साहब, हमें क्या लगी। अब किसी ने कहा, हमारा सीधा सा सिद्धांत है, कुछ लोग इस देश में तिरंगे में चांद देखना चाहते, हम चांद पे तिरंगा देखना चाहते। लेकिन जब आप गजवा हिंद की बात भी कट्टर सोच है, और भगवाए हिंद कट्टर सोच नहीं है, भगवाए हिंद है वसुधैव कुटुंबकम। कैसे? ऐसे कि हम सनातनी परंपरा में किसी को मारने पर भरोसा नहीं रखते। हमने तलवारों की नोक पर कभी भी धर्मांतरण नहीं करवाया है। हमने कभी भी किसी भी बहन बेटियों के बांग्लादेश में एक घटना हुई है, जरा देख लीजिए कि कितनी कट्टरता सोच होती है कुछ लोगों के अंदर, कि कितनी मानसिकता गिरी हुई। 9 वर्ष की बच्ची के साथ में 6 महीने पहले रेप हुआ और लगभग 29 लोगों ने रेप किया। उसकी मां चिल्लाती रही चौराहे पर, लेकिन रेप हुआ। क्यों? क्योंकि वो बच्ची सिर्फ हिंदू थी। ये सोच है कुछ लोगों की। हम इस सोच के खिलाफ हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। हम अब्दुल कलाम को भी सलूट करते हैं और रस खान के भी दोहा गाते हैं। बात आती है तो हमने कभी ये नहीं कहा कि मजार उनकी आस्था के श्रद्धा का केंद्र है। हमने कभी ये नहीं कहा कि मुसलमान इस्लाम खराब है। नहीं, सबको अपनी अपनी आस्था का पूजा करने का अधिकार है, सबको अपने ईश्वर को मनाने का अधिकार है। लेकिन आप दबाव देकर के नहीं मना सकते, आप प्रभाव देकर के नहीं मना सकते हैं। तो गजवाए हिंद है सर तन से कलम कर देना, ये सोच का। भगवाए हिंद है सबको गले लगा लेना।